छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में 10 जनवरी से बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर दी गई है और वैक्सीनेशन सेंटर पर तेजी से बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिलाई जा रही है। अब बूस्टर डोज देने के लिए सरकार ने 1 करोड़ योग्य लोगों को रिमाइंडर मैसेज भी भेजा है। देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह बूस्टर डोज देनी होगी। हमारे सहयोगी ने कई शहरों के वैक्सीनेशन सेंटर में बूस्टर डोज लगवाने वालों के साथ बातचीत की है। बूस्टर डोज को लेकर के मौके से ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी और कोविड एक्सपर्ट भी। हम बूस्टर डोज को लेकर के उनके साथ भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए आपको सबसे पहले लेकर के चलेंगे भोपाल, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर ब्रजेश जैन आपको जानकारी देंगे। लेकिन इंदौर में उससे पहले क्या हालात हैं, सबसे पहले वो देखिए। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत की जा चुकी है। इस वक्त मैं इंदौर शहर के एमआई हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग लगातार पहुंच रहे हैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए। बूस्टर डोज लगाने के लिए 10 अप्रैल से पहले जिन्होंने वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लगवा लिया था वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज के लिए बुजुर्गों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी गई है। इंदौर शहर के अंदर 109 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इंदौर शहर में आज 55,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स यहाँ वैक्सीनेशन करा के आए हैं। डॉक्टर मेरे साथ में है, उन्होंने अभी वैक्सीनेट कराया है। सर, आपका बूस्टर डोज लग गया? हाँ जी, मेरा बूस्टर डोज लग चुका है अभी। सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? सर, एक्चुअली ऐसा होता है कि जो आपने पहले 2 वैक्सीन लगवाए हैं उनकी एक वैलिडिटी होती है, एक टाइम तक उसमें एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में रहती हैं। उसके बाद उन एंटीबॉडीज का धीरे करके उनके नंबर में डिक्रीज आने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस बूस्टर डोज हम अपने एंटीबॉडी का जो लेवल है वो बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं। दैट विल गोना हेल्प अस इन फाइटिंग कोविड या कोविड के नए वेरिएंट्स जो हैं उनसे, जैसे ओमिक्रॉन जो है, इट्स गोना हेल्प विद दैट। अगर आपको ओमिक्रॉन हो भी जाता है या आपको कोई फिर से कोविड हो भी जाता है तो इट्स गोना हेल्प यू कि आपका कहीं से कहीं तक भी कोई बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आए आपकी डिसीज में, एक एसिम्प्टोमेटिक रहे पेशेंट और उसके साथ साथ डिस्चार्ज हो जाए। सर, कितना इंपॉर्टेंट हो, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर, मैं ये कहूँगा कि जितना भी आप कोशिश करके थोड़ा अपने आप को इंडोर रखने की कोशिश करें, जब इम्पोर्टेंट हो तभी बाहर जाएं, एंड मास्क लगाएं, पूरे टाइम सैनिटाइज करें अपने हाथों को, और बाकी जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं बस। प्रिकॉशन अब भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोग लापरवाह हो रहे हैं। सर देखिए, अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि पहले से कंपैरिजन में काफी सारे लोगों ने डोज लगा के रखा है, तो उनको अगर कोविड नहीं हो रहा है तो दे टेक इट लाइक कि हाँ ठीक है, ग्रांटेड है, ये तो हमें कुछ नहीं हो रहा है तो किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेंबर कोई ओल्ड एज होगा, छोटे बच्चे होंगे, तो उनको सीवियरिटी आ सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं अपना ही नहीं, अपने फैमिली का, अपने आसपास का सबका देख के चलना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो ये सब कुछ आराम से और बहुत इजीली हो जाएगा। मैं यहाँ जानने की कोशिश करता हूँ। सर, सेंटर पर कितना डेटा है, क्या स्टैटिस्टिक्स है? जी सर। जी सर, 250 हो चुके सर अभी तक। 250 हो चुके सर। टारगेट कितना है यहाँ? सर 500 का टारगेट है सर। 500 का टारगेट है। कितना जरूरी है सर ये बूस्टर डोज और साथ ही वैक्सीनेशन? सर, बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। जिन्होंने सेकंड डोज लिया है और मान लो उनको कोविड भी हुआ है तो उनके लंग्स पे इफेक्ट नहीं किया है सर, तो इसलिए सारे लोग बूस्टर डोज लगवाएं, यही है सर। टारगेट 55,000 का रखा गया। इंदौर वैसे भी वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। क्या लगता है बूस्टर डोज में भी ये टारगेट पूरा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इंदौर की तासीर है सर, लेकिन कुछ लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं शहर के अंदर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, सभी लोगों को यही मैसेज है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं और जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं उन दोनों का पालन करके जो वैक्सीन जब आपको लगवाना है आप तुरंत लगवाएं, कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना करें, अपने सुविधा अनुसार जहां भी आपको जिस सेंटर में वैक्सीनेशन अवेलेबल है वहां लगवा लें। इंदौर शहर में 109 वैक्सीनेशन सेंटर्स है और आप देख सकते हैं कि हम वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स पहुंच रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज ले रहे हैं। बूस्टर डोज की जरूरत है इसलिए ये दिया जा रहा है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर डॉक्टर और हर व्यक्ति यही कहता हुआ नजर आता है कि कोरोना से बचना है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। वीरेंद्र के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से जो बूस्टर डोज है उसको लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह बूस्टर डोज क्यों जरूरी है और इस समय कोरोना को लेकर के क्या स्थिति है, कैसे आपको बचाव करना है, कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, इन सारे विषय पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर पीयूष जोशी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, सबसे पहले मैं इस बूस्टर डोज के बारे में ही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाह रहे हैं, जिनको डबल डोज लग चुकी है, उनकी एज अगर 60 से ऊपर है या प्लस है, तो उनको ये बूस्टर डोज क्यों लगनी चाहिए,
अगर आप इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझा पाए डॉक्टर पीयूष जोशी जी, क्या वजह है इस बूस्टर डोज के लगने की? डॉक्टर पीयूष जोशी जी, एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें। चलिए, पीयूष जी तक शायद मेरी ऑडियो नहीं पहुंच रही। हम दोबारा से पीयूष के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर से समझेंगे कि आखिर इसको किस तरह से देखा जाए। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और आपको रायपुर से दिखाते हैं, देखिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बाद बूस्टर डोज मांगने के बाद अब बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। इस बार जो गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, तो उन्हें बूस्टर डोज लगाने की कवायद शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहाँ पर बूस्टर डोज का काम चल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बूस्टर डोज लगाने के लिए लगभग यहाँ पर 1800 से अधिक बूस्टर डोज प्रदाय किए गए हैं। अभी तक यहाँ सुबह से 20 से 30 लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा चुका है। तो एक तरह से कह सकते हैं इसमें फ्रंट लाइन वर्कर और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है गंभीर बीमारी से। हालांकि इसमें अगर आपने दोनों डोज लगा लिए हैं और 9 माह हो चुके हैं तभी आपको बूस्टर डोज दी जा सकती है। यहाँ पर एक बुजुर्ग हमारे साथ है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो बूस्टर डोज उन्होंने लिया है और कैसा, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो हम उनसे बात करेंगे कि बूस्टर डोज लेने के बाद वो कैसा महसूस करें। सर, आपने अभी जो डोज लगाई है वो कौन सी लगाई है, सेकंड है कि बूस्टर डोज? बूस्टर डोज लगा। बूस्टर डोज है। लगने के बाद किसी तरह का कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो 2 डोज लगी थी वह उसके बाद भी कोई ये दिक्कत नहीं आया मेरा। तो बूस्टर डोज के बाद अब लगता है कि आपके शरीर में और इम्यूनिटी लंबे समय तक रहेगी, है ना? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि लंबे समय तक यहाँ पर उनके इम्यूनिटी, क्योंकि बूस्टर डोज जिस तरीके से दिए जा रहे हैं और बूस्टर डोज के माध्यम से लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, स्वास्थ्य विभाग के, उनसे जानना चाहिए आप यहाँ बूस्टर डोज लगाने आए हैं, क्या है? बूस्टर डोज लगाने क्या है यहाँ? हाँ। मुझे वैक्सीनेशन ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, और 15 जनवरी के बाद बूस्टर शॉट में लगे। ओके। हाँ। कितने माह का मतलब मांगा गया है इसमें? क्या? 9 मंथ्स 9 मंथ्स है ना? 9 मंथ्स। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये हमारे साथ कुछ निगम कर्मी भी हैं, हम जो कि फ्रंट लाइन वर्करों में निगम कर्मी भी शामिल थे, तो ऐसे में हम तो वहीं छिंदवाड़ा से भी बूस्टर डोज को लेकर के जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता, आइए आपको सुनवाते हैं। खिलाफ 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगनी थी। ये बूस्टर डोज जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मी और तमाम जो बुजुर्ग हैं जो पहले डोज ले चुके हैं लेकिन वो दोबारा भी कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए एक प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको कि फ्रंटलाइन में आकर काम करना है, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट में वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस तरफ भी तमाम जो लोग हैं कलेक्ट्रेट में जो कार्यरत हैं, कोई एसडीएम कार्यालय में है, कोई तहसील कार्यालय में है, जिनको रोज़ाना लोगों से मिलना होता है, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त अब इसके बाद इनको वैक्सीन लगेगी। छिंदवाड़ा एसडीएम खुद इस वक्त बूस्टर डोज लगाकर खड़े हुए हैं। मैं इनसे जानता हूँ किस तरह का अनुभव है सर, क्योंकि अब आप लोगों को दोबारा फिर फील्ड में जाना है। कोरोना की फिर बड़ी चुनौती जो है वो तीसरी लहर की सामने आई है। आज प्रिकॉशनरी डोज लगवा के हम स्वयं भी बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमारे कर्मचारियों में इसके प्रति बड़ा उत्साह है, क्योंकि हम लोग फ्रंट लाइन में काम करते हैं। कोविड पेशेंट्स की मदद के लिए, कैंटोनमेंट बनाने के लिए, फील्ड में शासन के नियमों का पालन कराने के लिए, रोको टोको अभियान में, तो जिन विभागों को फ्रंट लाइन वर्कर माना गया है और साथ ही हेल्थ वर्कर, उनके लिए आज प्रिकॉशनरी डोज लगने का प्रथम दिन है। जिला कलेक्टर महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज यहाँ कलेक्टर कार्यालय के जो वैक्सीनेशन सेशन है यहाँ पे आज आके अपनी वैक्सीन लगवाई है। अभी तक कलेक्टर कार्यालय के लगभग 150 कर्मचारी वैक्सीन लगवा चुके हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, डॉक्टर पीयूष जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, ये जो बूस्टर डोज है इसकी जरूरत क्यों है और इस बूस्टर डोज को लगाने के क्या फायदे हैं, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं जिनको ये बूस्टर डोज लगनी है। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको बताएं।
देखिए, बूस्टर डोज तब लगाना पड़ता है किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम में, चाहे वो कोविड का टीकाकरण कार्यक्रम हो या जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में बहुत सारी बीमारियों के तहत जो टीके दिए जाते हैं। शुरू में जैसे आपने एक टीका लगाया तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो कुछ समय तक तो शरीर के अंदर बनी रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो एंटीबॉडी जिसको हम बोलते हैं जो पैदा होती है वो कुछ समय तक बनी रहती है, पर वो धीमे धीमे करके एक नियत अंतराल के बाद जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग हो सकता है। और कोविड में ये माना गया है कि 6 से 9 माह के बीच में जो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बनती है वो धीमे धीमे करके कम होने लग जाती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शुरुआती टीकाकरण है उससे उतनी नहीं बनी रहती है। इसलिए जब हम बूस्टर डोज लगाते हैं तो बूस्टर डोज में हम जो टीका है उसके थ्रू कोविड का एंटीजन बॉडी में प्रविष्ट करवाते हैं, जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वापस बढ़ जाए, तो न सिर्फ बढ़े बल्कि एम्पलीफाई हो, मतलब वो कई गुना बढ़े। क्योंकि जो पहले का हमारा इम्यूनिटी एक और फर्स्ट एंड सेकंड डोज लगा हुआ है, उसके बाद जो ये प्रिकॉशनरी डोज इंडिया में बोला जा रहा है तो बूस्टर डोज नॉर्मल साइंटिफिक टर्म है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो जब आपस में मिले तो वो 1 और 1 2 ना हो, 1 और 1 11 बने, इसलिए बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। ये जो बूस्टर डोज है इसका रिकमेंडेशन WHO नवंबर में दे चुका है, क्योंकि बहुत सारे लॉजिस्टिक के इश्यूज रहते हैं, इसलिए 3 जनवरी से बच्चों में और अब 10 जनवरी से आज से बूस्टर डोज पूरे देश भर में चालू किया गया है। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, थोड़ा सा ये बताएं कि इसकी टाइमिंग और ड्यूरेशन क्या है। एक तो जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं या जिनको दोनों जैब लग चुके हैं, गैप कितने दिन का रखना है, और अगर बूस्टर डोज लगवा रहे हैं तो उस समय भी किन बातों का ख्याल रखना है, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, सरकार के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हैं वो ये है कि अपना जो सेकंड डोज लग गया है, सेकंड डोज लगने के करीब 9 महीने का अंतराल होना चाहिए, उसके बाद ही बूस्टर डोज दिया जाएगा। क्योंकि ये देखा गया है कि ये 6 से 9 महीने का जो पीरियड है उसके अंदर ही इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती है। तो ये 9 महीना किसी को सपना नहीं आया, ये एक्चुअली साइंस के ऊपर पूरी तरीके से वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि 6 से 9 महीने में जैसे इम्यूनिटी कम होती है तो बूस्टर डोज लगेगा। दूसरी बात, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम, यदि आपको बुखार आ रहा है, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई मेजर सर्जरी के लिए जाना है, या आपको कोई बहुत ही अति गंभीर बीमारियां हैं जिसकी वजह से आप अस्पताल में भर्ती हैं या अस्पताल में भर्ती होने की नौबत है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान बूस्टर डोज या कोई भी किसी भी प्रकार के टीका लगाने के लिए रखना चाहिए। एक बात और, जब कभी भी हमें ये टीका लगे, बूस्टर डोज लगे, तो उसके बाद में हमें पानी का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। और कुछ केसेस में यदि पुरानी कोई हृदय की बीमारी या लकवा या ऐसे किसी बीमारी से हम ग्रस्त हैं तो हमें खून पतला करने की दवाइयों को लेने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, पर्टिकुलरली कोविशील्ड के मामले में। ठीक है डॉक्टर पीयूष, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और बातों पर भी मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले जबलपुर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बूस्टर डोज को लेकर के क्या स्थिति है और लोग क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी के साथ, सुनिए। थोड़ी देर में लगाना, हम जरा एक बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। हाँ चलो सर। तो वही विदिशा में भी किस तरह से बूस्टर डोज लगाई जा रही हैं, देखिए। फ्रंटलाइन्स वर्कर्स एवं 16+ व्यक्तियों के वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगाने का काम आज चल रहा है। सुबह प्रातः 9 बजे से काम शुरू हुआ। 1,16,000 से ऊपर व्यक्तियों का वैक्सीनेशन होना है। जिले भर में 40 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ सर फ्रंटलाइन वर्कर्स जी, मैं हो गया वैक्सीनेशन, मेडिकल ऑफिसर जी जी, जिला अस्पताल विदिशा, डॉक्टर पीसी माजी, मुझे वैक्सीन लग चुकी है कोविड से। कितनी जगह व्यवस्था है सर? ये अभी तो यहाँ अपने ओपीडी में है जी जी, 150 है। तो क्यों फ्रंटलाइन वर्कर्स और किन के लिए है वैक्सीन? ये 60 साल से ऊपर जी जी, और मेडिकल वर्कर्स। खुश हैं अब बूस्टर डोज लग गया? हाँ खुश हैं बिल्कुल। किस तरह से बचाव होगा कोरोना से? कोरोना से बचाव होगा इसमें, जो अब ओमिक्रॉन आ रहा है उससे। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। डॉक्टर पीयूष गोयल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पीयूष, एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक सवाल मुझसे ऐसे पूछा गया सोशल मीडिया पर। एक बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव हुए अभी इसी 3rd फेव के अंदर, उसके बाद वो रिकवर कर चुके हैं। क्या उनको बूस्टर डोज लगने की अभी आवश्यकता है या उनको अभी गैप रखना है? क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, उनको जानना चाह रहे हैं वो। देखिए, गवर्नमेंट की जो पुरानी गाइडलाइन है सेकंड वेव की, जब तक कि नए दिशा निर्देश जारी नहीं होते हैं तीसरी वेव के बारे में, कि टीकाकरण के बारे में,
तो यदि थर्ड वेव में अभी रिसेंटली इन्फेक्ट हुए हैं और नेगेटिव हो गए हैं, तो जो पुरानी गाइडलाइन है उसमें 3 से 6 महीने का समय एक गैप देने के लिए सरकार द्वारा बोला गया था। तो यदि अभी रिसेंटली ही इन्फेक्ट हुए हैं और उसके बाद में रिकवर कर चुके हैं, तो पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से तो इन्हें अभी इंतजार करना चाहिए और इन्हें अभी बूस्टर डोज नहीं लगाना चाहिए, भले ही 9 महीने का समय निकल गया। देखिए, इसके लिए एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि भाई अब ये टीकाकरण या बूस्टर डोज या कोई भी टीकाकरण हम क्यों कर रहे हैं। हम कर इसलिए रहे हैं कि एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कीटाणु का एक छोटा सा भाग हमारे शरीर में हम प्रविष्ट करवा दें, ताकि जिससे कि हमारे को अंदर बीमारी तो पैदा ना हो, बल्कि उसके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट करना इस टीकाकरण का एकमात्र उद्देश्य है। और यदि आप नेचुरली इन्फेक्शन से अभी पीड़ित हुए हैं और अभी संक्रमित होने के बाद में रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर फिर से रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो चुकी है। तो यही पूरा जो है वो साइंस है इसके पीछे का। और यदि ये चीज समझ में आ जाए तो फिर ये कंफ्यूजन अपने आप ही दूर हो जाएगी। अच्छा, प्रिकॉशनरी डॉक्टर पीयूष जोशी जी अभी क्या कर सकते हैं, स्पेशली अभी चूंकि हम लोगों ने देखा कि एक तो जो बच्चों का 15 से 18 साल वाले हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, पेरेंट्स थोड़ा सा उन सारी चीजों को लेकर के अब आश्वस्त हुए हैं। दूसरा ये है कि ये जो ज्यादा एज वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, इनको अभी फिलहाल क्या करना चाहिए जब हम लोग देख रहे हैं कि इस समय केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? देखिए, जो बुजुर्ग हैं उनको बेसिकली आहार का और इन सब चीजों का नियमित तौर से एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। फल और दूध इत्यादि ये सारी चीजों का समावेश, हाई प्रोटीन डाइट का समावेश अपने आहार में कर लेना चाहिए, जिससे कि एसेंशियल्स, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स बने रहें। ये तो रही बात रोज के हमारे दैनंदिन दिनचर्या की। पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम सालों से, पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ये सबसे बड़ा मोड ऑफ प्रिवेंशन है। हमें लगातार जब भी हम बाहर निकले, बाहर अपने मान के निकले, घर के बाहर की बाहर जो भी है, जिसके भी हम कांटेक्ट में आएंगे वो कोरोना पीड़ित है, और उससे हमें एक डिस्टेंस बना के रखना है और मास्क पहनना है। लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, बार बार धोना है। ये सब चीजें हम 2 साल से कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसमें लैक्स हो जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं और जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। बुजुर्गों को इन्फेक्शन देने में मैं माफी चाहूंगा मेरे युवा मित्रों से, पर हम युवा जो घर के बाहर, क्योंकि जो बहुत बुजुर्ग हैं वो तो घर के बाहर वैसे भी ज्यादा नहीं है, तो जो लोग युवा है, जो वर्किंग क्लास है, वो बाहर जा रहा है और वो बाहर से आके, वो भले एसिम्प्टोमेटिक हो, उसको कोई सिम्टम नहीं है, जैसा कि हम ओमिक्रॉन में देख रहे हैं कई लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो जरूर अपने घर में बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो भी युवा बंधु हैं वो अपने आप को भले सुपरमैन समझते हो, पर आप सुपरमैन नहीं है, आप सिर्फ ह्यूमन है। और ये बात हमें मानना चाहिए कि हमें मास्क, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग, इन तीनों चीजों का पालन करना है। टीका सरकार के निर्देश के हिसाब से समय समय पे लेना है। और यदि थोड़े से भी लक्षण हमें दिखते हैं, सर्दी, खांसी, हल्के फुल्के कुछ भी कोविड के लक्षण दिखते हैं, तो तत्काल हमें हमारे चिकित्सक को दिखाना है और जांच करना है। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, और खासतौर से जब ऐसे लोगों के साथ हम लोग भी इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारी तस्वीरें रोजाना हम लोग भी दिखाते हैं, लोग जानते हुए भी सेकंड वेव के अंदर जो स्थितियां बनी थी उनको महसूस करने के बाद, उनको झेलने के बाद भी मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अजीब अजीब तरह के अटपटे बहानेबाजियां करते हैं, जो डिनायल मोड में है इस समय, उनके लिए आप क्या कह सकते हैं या उनको क्या बता सकते हैं? देखिए, डिनायल मोड आता क्यों है? सबसे पहली बात, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसे बोलते हैं मास्क फटीग। मास्क फटीग इसलिए हो गया लोगों के अंदर कि भाई मैं इतने समय से मास्क पहन रहा हूं और मास्क पहनने के बाद भी जिन लोगों को कोरोना होना था हो गया और जिनको नहीं होना था नहीं हुआ। वो ये नहीं सोचते कि वो लगातार मास्क पहनते या लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन करते तो उन्हें शायद ये कोरोना नहीं होता। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते यदि हम, तो हो सकता है कि कोरोना से संक्रमित न होते। थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी मैं कई हमारे लेवल पे थोड़ी सी नेताओं के ऊपर भी डालना चाहूंगा, क्योंकि यदि हमारे जो लीडर्स हैं जिनको भी समाज फॉलो करता है, यदि वो बिना मास्क के पब्लिक में दिखेंगे तो जनता को भी ये लगेगा कि यदि जो लीडर जिसकी हम रोज बात मानते हैं वो लोग यदि मास्क नहीं पहन रहे हैं और एकत्रीकरण कर रहे हैं भीड़ का, तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात नहीं। डॉक्टर पीयूष जी, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि जो भी सोशल लोग हैं या जो आइकन्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि उन सारी चीजों को रखें ताकि लोग उनको फॉलो करें। लेकिन पीयूष जी, हम लोग एक चीज और देखते हैं कि मास्क लोग लगा लेते हैं, इसलिए नहीं लगा लेते हैं कि उनको उनकी जान की हिफाजत हो जाएगी या उनके लिए जरूरी है, वो इसलिए हाँ जरूर लगा सकते हैं कि 2000 का चालान कट सकता है। तो ये जो डिनायल मोड है ना, उससे कैसे निकालेंगे बाहर? देखिए, लगातार ये चीज है, जैसे आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अब इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनके दिमाग में 1%, 2%, 5%, 10% जितना भी ये बात तो जाएगी कि मास्क इंपॉर्टेंट है।
ऐसे ही लगातार यदि हर तरीके से जो बताया जा रहा है लगातार कि भाई मास्क पहनना है, मास्क पहनना है, मास्क पहनना है, हर लेवल पे रिलीजियस लीडर, सोशल लीडर, बड़े डॉक्टर्स, बड़ी सेलिब्रिटीज, ये रोज यदि ये कैंपेन चलाएं जिस तरीके से कि फर्स्ट वेव में चलाया गया था, आप देखें तो फर्स्ट वेव में लोग मास्क के बगैर उतने ज्यादा बाहर नहीं निकले थे। उन्हें वापस ये बताना पड़ेगा कि ये 2 महीने का पीरियड है, 3 महीने का पीरियड है, उसमें एक ये वेव है, ये वेव थोड़ी सेटल हो जाएगी, कृपया आप सावधानी रखें और आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए सावधानी रखें। आपके घर में जो आपके माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उनके लिए सावधानी रखें। आपके जो छोटे बच्चे हैं 15 वर्ष से कम आयु के जिनको टीका अभी सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए सावधानी रखें। देखिए, आदमी व्यक्तिगत सावधानी से तो एक बार निजात पा सकता है, ऐसे एग्जाम्पल्स हमें बार बार बताने पड़ेंगे कि भाई यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो उसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। परिवार पे जब चोट लगती है तो व्यक्ति उस चीज को लेकर थोड़ा संवेदनशील होता है। तो मेरा ये मानना है, ये चीजें बार बार बोलना पड़ेगी कि आपके मास्क नहीं पहनने का खामियाजा आपको अकेले को नहीं मिलेगा, बाकी सब लोगों को मिलेगा। बार बार हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, न्यूज़पेपर से, सारे लीडर्स, जितने भी सोशल लीडर्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बार बार ये बात करना पड़ेगी, अन्यथा फिर वही चलता रहेगा और जिस तरीके से आप देख रहे हैं और फिर से लोग इम्पैक्ट होते रहेंगे। चलिए पीयूष जी, आपने जो बात कही है मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को वो बात समझ में आई होगी और उसका इम्पैक्ट जरूर हमें देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आज हमारे साथ इस चर्चा का आप हिस्सा बने। तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ITV नेटवर्क लगातार आपसे अपील कर रहा है, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तभी आपका परिवार, आपका समाज, आपका प्रदेश और आपका देश सुरक्षित रहेगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।